अपनी मुंह दिखाई चाहिए होगी मुझसे। क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? लाया हूं ना, ऐसा गिफ्ट लिया है कि तुम सारी जिंदगी भूल नहीं सकोगे। कैसा लगा मेरा तो? ये जवाब था तुम्हारी मां को, जो उसने मुझ पे, मेरी मां पे, मेरी बहन पे तुमसे रिश्ते के लिए दबाव डाला था। अपने भाई और अपनी मां को यह बात जाके समझा देना कि अगर मेरी बहन को उस घर में थोड़ा सा भी मसला आया ना अब, तो तुम्हारे साथ इस घर में अच्छा नहीं होगा। समझ आई तुम्हें मेरी बात? रो रही हैं? नहीं तो झूठ बोल रही है मुझसे? नहीं, बस फरिया का कमरा देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आप खुद ही तो परेशान रहती थी उसकी शादी के हवाले से, और अब? हाँ, लेकिन बेटियां जब घर पे होती हैं तो बोझ बन जाती हैं, और चली जाती हैं तो फिर वही बोझ फिक्रों में बदल जाता है। आप फिक्र नहीं करें, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शायान बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखेगा। हाँ, पता है मुझे, अच्छा लड़का है। वैसे अम्मी एक बात बताऊं, इस बात का क्रेडिट मायदा को जाता है, उसी ने आपकी परेशानी को हल किया है। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसीलिए तो मैं उसका ख्याल रखती हूँ इतना। अम्मी अब आप सो जाइए, काफी रात हो चुकी है। बेटा तुम चल के आराम करो, मैं थोड़ी देर यहीं फरिया के कमरे में रुकना चाह रही हूँ। ओके। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है। अपने भाई और अपनी मां को ये बात जाके समझा देना कि अगर मेरी बहन को उस घर में थोड़ा सा भी मसला आया ना, तो तुम्हारे साथ इस घर में अच्छा नहीं होगा। पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। का शुक्र, सब बहुत अच्छा हो गया। फरीहा भाभी कितनी प्यारी लग रही थी आज। हाँ, फरीहा तो माशाल्लाह है ही बहुत प्यारी। अच्छा अम्मी, शान ने फरीहा के लिए मुंह दिखाई का तोहफा क्या लिया? पता नहीं, मुझसे उसने जिक्र नहीं किया। मुझे भी नहीं बताया, कुछ लिया भी है या नहीं? लिया होगा लेकिन मुझे बताया नहीं हो। फरीहा, फरीहा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? हटे मेरे रास्ते से। हुआ क्या है बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? ये आप जाकर अपने बेटे से पूछे।
शायान, शायान कहाँ है? फरिया मेरी बात, मैंने कहा ना हटे मेरे रास्ते से। फरिया तुम ऐसे नहीं जा सकती हो यहाँ से। क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा मुझे? ये आप लोगों की जो हुकूमत है ना, ये मुझ पर नहीं चलेगी, आई समझ? प्रिया बेटा मेरी बात सुन। बेटा मुझे बताओ बात क्या हुई है? मुझे उस शख्स से तलाक चाहिए। मैं अब उसके साथ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। अरे बेटा क्या कह रही हो? प्रिया मेरी बात सुन बेटा, अगर शायान ने कुछ भी कहा है उसकी तरफ से मैं माफी मांगती। मुझे माफी नहीं, तलाक चाहिए। मैं कोई लावारिस लड़की नहीं हूँ जिसके साथ जो करेंगे वो सहती रहेगी। प्रिया देखो ऐसा मत करो, 2 घर खराब हो जाएंगे। खराब होते हैं तो होते रहे। देखो बेटा ऐसे ना करो, सुनो मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, और अगर मुझे रोकने की किसी ने कोशिश की ना तो कत्ल कर दूंगी। प्रिया मैं भाभी, मायदा तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ बाहर, उसके पीछे रोको उसे। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। फरिया, फरिया खुदा रिलैक्स हो जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। किसने? अरे फरिया बेटा तुम यहाँ कैसे इस वक्त? फरिया तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? क्या हुआ है बेटा, कुछ बोलो तो मेरी जान। शायान ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। क्या? लेकिन क्यों? उसे लगता है कि शादी जबरदस्ती की गई है। उसकी बहन को तंग किया जा रहा है, वो भी हमारे घर में। मायदा ये सब क्या हो रहा है? मायदा ये सब क्यों किया तुम्हारे भाई ने? अम्मी मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाया उसने? मैं अम्मी को बताऊंगी, वो उसे बहुत सख्त सजा देंगी। अरे वो क्या छोड़ेंगी? हसीब, जी अम्मी। लगाओ इसके मुंह पे थप्पड़। जी मैं कह रही हूँ इसके मुंह पे थप्पड़ लगाओ और बदला लो अपनी बहन का। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कौन सा बदला अम्मी? तुम इसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो या नहीं? हरगिज नहीं। तुम नहीं कर सकते ना ऐसा, मैं करके दिखाऊंगी। अब जाकर बताओ अपनी माँ को कि फरीहा की माँ ने बदला ले लिया है। ऐसे लेते हैं बदला। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। मम्मी फरीहा भाभी आ गई। क्या? प्रिया मेरी बच्ची, तुम आ गई वापस। प्रिया बेटा, प्रिया। मायदा, मायदा सब ठीक है ना? मायदा, मायदा मुझे बताओ सब ठीक है ना? मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मार के अपनी बेटी का बदला ले लिया अम्मी। भाई,
क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, क्यों? आज उसकी शादी है। आपने उसे अपनी जिंदगी से खुद निकाला है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं आप? उसे जिंदगी से खुद निकाला है, पर मोहब्बत भी तो खुद ही की थी। देखें, ना आपकी मोहब्बत गलत थी और ना ही आपको उसको छोड़ने का फैसला। मैं नहीं जानता कौन गलत था, वो गलत थी या मैं गलत था। जो हो गया उस पे पछतावा ना करें, सो जाएं। शायान ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फरीहा नाम है मेरा। उसे इस थप्पड़ की गूंज अपनी बहन के मुंह पे मुद्दतों याद रहेगी। शायान किधर है? वो बाहर गया। क्या उसे पता नहीं था कि हम आने वाले हैं? जी पता तो था। लगता है कि हमारा सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है। मैं उससे फोन करती हूँ। नहीं, रहने दो। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहता तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है उसकी शक्ल देखने की। जोया, जोया बेटा, बेटा ये सब ले जाओ और नाश्ता लगाओ, हम सब साथ नाश्ता करेंगे। नहीं, रहने दो। मैं तो बस रस्म की खातिर आ गई थी, नाश्ता कौन करेगा? वैसे भी इस घर में आना कौन चाहता है? एक ही रात में इतना कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ। तौबा। आपने तो बदला ले लिया है, लेकिन उससे मेरी बेटी का दुख तो कम नहीं हो गया। एक बेटी की मां हूं, सिर्फ इसलिए खामोश हूं। चलो हसीब, उठो। आइंदा फरिया के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो। चलो हसीब। ठहरिए, मैं मायदा से कुछ बात करना चाहता हूँ। बात तो तुम्हें शायान से करनी चाहिए। वो तुम्हारा साला ही नहीं, मुलाजिम भी है। हाँ बोलो अली। आशी अभी भी नाराज हो? हाँ बहुत ज्यादा नाराज हूँ। यार मैंने कोई ऐसी भी बात नहीं कर दी थी कि तुम इतना नाराज हो जाओ। बात बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस बहुत ज्यादा हुई। सॉरी भी तो कहा है ना मैंने। तो अब कब तक नाराज रहोगी मुझसे? नहीं यार अली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम बात भी तो ठीक से नहीं कर रही मुझसे। अली मैं इस वक्त बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं तो कल वेट कर करके थक गई। तुम्हारी एक्स ने अपनी शादी की पिक्चर्स डाली ही नहीं। तुम भी वेट कर रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनकर अच्छा लगा। क्यों, तुम क्यों वेट कर रही थी? बस फरीहा को दुल्हन बनता देखना चाहती थी। क्यों? तुम क्यों उसे दुल्हन बने देखना चाहती थी? किसी और की दुल्हन बनता देखना चाहती थी। आई थिंक आज तो कर ही देगी पिक्चर्स पोस्ट। जानती हूं मैं उसे, करेगी जरूर। छोड़ो इन बातों। तुम्हारे भाई नहीं आए अभी इस्लामाबाद से?
नहीं नहीं, अभी नहीं आए। कब आएंगे तुम्हारे भाई? जल्द आ जाएंगे। बहुत जल्द भी कोई वक्त होता है, मतलब कब तक आएंगे? 1-2 रोज में आ जाएंगे। अच्छा, मॉम वेट कर रही हैं, उन्हें मॉम से मिलवाना है ना? हाँ, वो जैसे ही आते हैं मैं आंटी को इनवाइट कर दूंगी। ठीक है। मुझे ये बताओ कि कहाँ थे तुम इतने दिन से? मैं कुछ मसरूफ था, लेकिन कॉल पे तो रोजाना बात हो रही थी ना। कॉल पर होती थी, इसका क्या मतलब है? मैं जब भी तुमसे मिलने का बोलती थी तुम कहते थे कि नहीं। तो मिलने आ तो गया हूँ। शायान, अब तुम मेरे शौहर हो और पूरा पूरा हक है मेरा तुम पे। अच्छा ना, वैसे इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। 4 शादी? ये बताओ कि ख्याल आया कैसे तुम्हारे ज़हन में? वैसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, 4 शादियों की इजाजत होगी, लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक ही बंदे के लिए होती है। लोग पता है मुझे। याद रखो शायान कि मेरे बाद अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई ना, तो फिर मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी। आशी, क्या बातें करने लग जाती हो तुम? जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी सारी ख्वाहिशात भी पूरी की जाती है। लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, मैं चाहे जीऊं या मरूं। आशी, क्या हो गया? इतनी सीरियस क्यों हो गई हो तुम? क्यों ना हूं सीरियस, तुमने बात ही ऐसी की है। मेरी नजरों के सामने मेरी मामा की जिंदगी तबाह हो गई। सही कह रही हो तुम। आंटी ने वाकई काफी सख्त जिंदगी गुजारी है। फरिया बेटा, कुछ दिल कर रहा हो खाने का तो बना दूं? नहीं अम्मी, भूख नहीं लग रही मुझे। तो जूस पी लो, मैं जूस निकाल देती हूँ तुम्हें फ्रेश। दिल नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा ये बताओ, शायान ने तुमसे माफी मांगी? मैंने तो उसे मुंह ही नहीं लगाया। मैं भी शादी के दिनों की वजह से खामोश हूँ बस। पता नहीं शादी से पहले ही क्या पट्टियां पढ़ाई भी उसे। फरीहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, मैं तो खुद उसकी इस हरकत से हैरान हूँ। अच्छा बस रहने दो झूठ बोलना, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। और तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जाओ तुम। मैं फरीहा से कुछ खाने का पूछने आई थी। बस बस रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। चलो जाओ यहाँ से। खाने का पूछने आई थी। आने दो आज शायान को, कान खींचती हूँ मैं उसके। समझता क्या है वो अपने को? दिमाग खराब हो गया उसका भी। थैंक यू। सलमान के घर वाले मेरे भाई से मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर? तो क्या, तुम्हें मेरा भाई बनना पड़ेगा। हमारा लवर होते हुए भाई बनना पड़ेगा? तुम्हें मेरा सगा भाई बनना है, बड़ा भाई। ओके? ओके। सलमान की अम्मी बहुत चालाक खातून है, उन्हें जरा भी शक हो गया ना तो पकड़े जाएंगे। फिक्र मत करो, और चाहे जितनी भी तेज हो, मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो सकती। फरीहा, शायान तुम्हें लेने आया। अरे अंदर क्यों नहीं आ रहा है वो थोड़ा जल्दी में अम्मी। जल्दी किस बात की है उसे? पता नहीं, उसने मुझे कहा कि फरीहा को बाहर भेज दो। बड़ी अच्छी तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने। उसके पास इतना वक्त नहीं, ना इतनी तमीज कि मुझे आके वो सलाम करे घर के अंदर। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? ये सब तुम्हारा किया धरा है। फरीहा, तुम अपना बैग तो पैक कर लो। किस लिए? साथ लेकर जाने के लिए।
आप अपने भाई से कहें कि वो चला जाए, मैं ड्राइवर के साथ घर ड्रॉप ले लूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बाइक पर आए अम्मी, और मुझे बाइक पे बैठने की आदत नहीं है। आप अपने भाई से कहें चले जाए, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। फरीहा, आज चली जाओ। मैंने कहा ना, आदत नहीं है मुझे। ठीक कह रही है मेरी बेटी, उसे बिल्कुल आदत नहीं है बाइक पे बैठने की। तुम जाके कह दो अपने भाई से कि वो चला जाए, इसका जब दिल चाहेगा ड्राइवर ड्रॉप कर देगा इसे। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मैं कह देती हूँ। यही है सबसे बड़ी घुन्नी और मीसनी। ये बात तो मैं आपको शुरू से कहती थी, आपको अब समझ आई है। अरे बेटा, अब रहने दो। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा ससुराल जाने का, मत जाओ तुम। जाऊंगी अम्मी, वहां जाके भी कुछ मामलात सुलझाने। फरीहा नहीं आई? नहीं। क्यों? आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मोहतरमा कह रही थी कि मैंने मोटरसाइकिल पे नहीं आना, इसलिए। उफ, अब रोज घर में कोई ना कोई मसला होगा। अम्मी आप ही उससे बर्दाश्त कर रही है, मेरे बस में हो 2 दिन में ठीक कर दूं उसे। बर्दाश्त करना पड़ता है, बेटी जो दी है उस घर में। मायदा आप ही बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम नहीं समझोगे ये सब बातें, रिश्तों की नजाकत। देखा नहीं, फरीहा शादी वाले दिन घर वापस चली गई थी, तो क्या हुआ था? तुम्हारी हरकत का क्या सिला मिला मेरी बेटी? आप चंद दिन ठहर जाए, देखना मैं कैसे ठीक करता हूँ उसे। शायान, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, अब मजीद कुछ न कर। जो तुम पहले कर चुके हो ना, अभी तक हम उसका अंजाम भुगत रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, वो आए तो दरवाजा खोल देना। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। ये बताओ कि बिजनेस के हालात कैसे चल रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अभी शादी की है, इतना खर्चा हुआ है, कुछ सेविंग्स हैं तुम्हारे पास? अम्मी, हम इन सब चीजों के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे बताइए, काम क्या है? वो मैं सोच रही थी कि एक गाड़ी लेके दे देते शायान को। क्यों? भाई, वो आज आया था शायान फरीहा को लेने के लिए, और उसने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी, और ठीक ही कह रही थी, उसको कहाँ आदत है बाइक पे बैठने की। फिर शायान वापस चला गया अकेला, और फरीहा को मैंने भिजवाया ड्राइवर के साथ। अच्छा, इसीलिए कह रही हूँ कि एक गाड़ी लेके दे दो शायान को। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन आपको फरिया को समझाना तो था। अरे तुम जानते तो हो फरिया को, कब बैठी है वो बाइक पे, उसको आदत ही नहीं है इन तमाम चीजों की। शुरू से ही उसके पास अपनी गाड़ी रही है। इसीलिए कहा था मैंने आपसे, मेरे ससुराल में रिश्तेदारी मत करें। उनके हालात पता है ना आपको, उनका लाइफस्टाइल सब जानती हैं। बड़ी फिक्र होने लगी तुम्हें अपने ससुराल की। फरीहा तुम्हारी सगी बहन है, शायान तुम्हारा सगा भाई नहीं है। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरा वो मतलब नहीं था। अरे मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के सारे मतलब समझती हूँ। मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ, तुम उल्टा खड़े हो गए अपनी कहानियां सुनाने के लिए। किस किस मसले को हल करेंगे आप? तुम बस इस मसले को हल कर दो, बाकी मैं सब खुद देख लूंगी। अच्छा भाई, करता हूँ कुछ। फरिया बेटा, अम्मी कैसी थी? ठीक। और हसीब? अपने दामाद की इतनी फिक्र है आपको, तो कभी खुद भी फोन करके पूछ लिया करें। सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैं साथ लेके नहीं घूमती ना। और सुने, बाहर ड्राइवर के पास मेरा सामान कमरे में पहुंचा दिया। बेटा, ये तुम्हारा सामान रख दे उधर।
फरिया, मैं कह रहा था कि अम्मी, 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 हाँ बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आप परेशान नजर आ रही हैं। हाँ, परेशान तो हूँ। क्यों? कोई बात हुई है? बहू को लेकर मेरे दिल में बहुत अरमान थे, लेकिन लगता है कि अब वो अरमान पूरे नहीं हुए। फरीहा भाभी ने कुछ कहा है? वो कहती कहाँ है, वो तो करती। अब क्या किया है उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, बैठिए। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ? नजर आ रहा है तभी पूछूंगा, मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दिए और जहाँ तुम्हारे कपड़े थे वहाँ अपने कपड़े रख दिए। लेकिन क्यों? मुझे जो बेहतर लगेगा मैं करूंगी शायद। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगा? मुझे क्या पता, जहाँ रखना है रखो। पर ये तुम पागल तो नहीं हो? ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। तुम अपनी हैसियत से बढ़कर मुझसे बात मत किया करो। और तुम अपनी औकात से बढ़ के बात ना करो मुझसे। क्या हो गया है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? हमें देखे इसने क्या हरकत की है। मेरे सारे कपड़े निकाल के इसे बाहर फेंक दिए, अपने कपड़े अलमारी में रख दिए। हाँ, यही करूंगी। मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगी। क्यों करोगी ये सब कुछ तुम? अच्छा, मेरी बात सुनो बेटा, तुम ये कपड़े उठाओ और मेरे कमरे में रख दो। मैं बोला ना, कपड़े उठाओ, जाओ। बेटा तुम परेशान नहीं हो, वहां तुम्हारे ही कपड़े रहेंगे और किसी के नहीं, और इसे मैं समझा दूंगी। अच्छा, ये बताओ कि रात को खाने में क्या बनाऊं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा तुम्हें जो भी पसंद है वो बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि बिरयानी बना देती हूँ। माहिदा ने कहा था कि तुम शौक से खाती हो। आपको जो बेहतर लगे आप कर लें। ठीक है, आज रात तुम्हारे लिए अच्छी सी बिरयानी बनाऊंगी। जी मामा, आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारी खाला अब शादी की डेट फिक्स करना चाह रही हैं, तो मैंने अगले हफ्ते बुलवा लिया। किससे पूछ के? किसी से पूछना चाहिए था मुझे। ऑफ कोर्स मुझसे मामा। क्यों? तुम मुझसे ज्यादा अकल और शऊर रखती हो। मेरा ये मतलब नहीं है मामा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन मुझे तुम्हारी शादी करवानी है और जल्द अज जल्द करवानी है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें कब करनी है शादी?
जब करनी होगी मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर तो एक ही रास्ता रह गया है। आयशा, तुम ऐसा करो कि तुम अपने बाप के घर जाओ, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट योर बिहेवियर एनी लॉन्गर। ये क्या कह रही है मामा? बस, या तो तुम अली से शादी करोगी या फिर अपने बाप के पास जाओगी। समझ में आ रही मेरी बात? भाभी को बुलाए? जी बुलाया था। जोया, जी भाभी को डिश दो। जी। बेटा, खाकर बताओ कैसी बनी है बिरयानी? क्या ये इतनी मिर्चें? नहीं भाभी, इतनी मिर्चें तो नहीं है। मैं नहीं खा सकती, ये बहुत मिर्चें। अच्छा बेटा, थोड़ी सी खा लो बिरयानी, फिर मीठा खा लेना साथ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं ये नहीं खा सकती। भाभी, फ्रिज में शामी कबाब पड़े हैं, मैं आपको वो फ्राई कर दूं? रहने दो, खुद कर लूंगी मैं अपना इंतजाम। वैसे इतनी मिर्चें हैं तो नहीं, पता नहीं भाभी को क्यों लग रही हैं। हाँ, पता नहीं क्यों, मिर्च तो है नहीं। हेलो जी, एक पिज्जा ऑर्डर करना था। क्या कर रही हो? देख तो रही हैं आप, सफाई कर रही हूं। देख तो मैं ये भी रही हूं कि एक दो दिन से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी के थप्पड़ मारा और मेरी बेटी को देखो कितनी सब्र वाली है, वापस उसी घर में चली गई। और तुम तो लगता है जिस दिन से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे तुम मुझसे चिढ़ने लगी हो। मैं आपसे क्यों चिढ़ने लगूंगी अम्मी? आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। एक माँ ऐसा ही तो करती है, अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए। कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करती है। फरिया ने जिस दिन मुझे बताया तो मेरा तो कलेजा फटने लगा। और मैंने जब अपनी अम्मी को बताया था ना, तो उनकी भी यही हालत हुई थी। होनी भी चाहिए, उन्हें मेरे दुख का एहसास होना चाहिए। मेरे भाई ने फरीहा को थप्पड़ मारा और बदले में आपने मुझे मार लिया, तो अब इस बातचीत से क्या हासिल ये है कि तुम्हें अब समझ लेना चाहिए कि इस तरह की चीज दोबारा ना हो, और अगर होगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और अगर होगा भी ना अम्मी, तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? वहां फरीहा के साथ जो भी होगा आप यहाँ बदले में मेरे साथ कर लेना। आपका गुस्सा भी उतर जाएगा और फरीहा का भी। मैं तो हूं ना उसके लिए। ऐसी मासूम बनती है कि फरिया से कहूंगी कि वो भी अपनी सास को ऐसे सुनाया करे जैसे ये मुझे बातें सुना के गई है। अम्मी, ये क्या? ये पिज्जा है। किसने मंगवाया? भाभी ने। ला दो मुझे। भाभी ये बिल। तो अपने भाई से लेकर दे दो ना, अब मैं उन्हीं की जिम्मेदारी हूँ। भाई 2000 बिल।
ये पिज्जा इतना महंगा होता है क्या? पता नहीं। बात सुनो, अगर तुमने एक ही स्लाइस खाना था तो इतना बड़ा पिज्जा क्यों मंगवाया? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कभी पिज्जा ऑर्डर किया होता तो पता चलता क्या स्मॉल साइज पिज्जा डिलीवर नहीं किया जाता। तो तुम मुझे कह देती, मैं ले आता। कह दूंगी अगली दफा। अच्छा चलो वहां जाओ, मैंने सोना है। तुम यहाँ नहीं सोगी? फिर कहाँ सोऊंगा मैं? कहीं भी जाकर सो जाओ, जहाँ कल रात को सोए थे वहां सो जाओ। मैं बाहर नहीं सो सकता। मैं अम्मी और बहन के सवालात के मजीद जवाब नहीं दे सकता। तो फिर तुम यहाँ भी नहीं सो सकते। ठीक है, अगर तुम्हें कमरे में अकेले सोने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी अम्मी के घर चले जाओ, मुझसे तलाक ले लो।